प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो एक बार आ जाओ भाई सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में और बताओ कैसे हैं आप सभी। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से सभी प्यारे साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से सभी प्यारे वीर जल्दी जल्दी से आ जाओ भाई। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे होंगे। हमने निश्चित रूप से अब तक जितना सीखा है कोडिंग डिकोडिंग में बहुत शानदार तरीके से सीखा है। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त थम्स अप करके बताओ कि यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह भी बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, सभी प्लेस वैल्यू, सभी अपोजिट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए हैं। मैं कोई भी लेटर बोलूं, कोई भी लेटर, तो आपको वो बढ़िया तरीके से पता होना जरूरी है। जैसे करिए से सही, जैसे ऐसे समझेंगे आप सभी प्यारे साथी कि अगर मैं क्वेश्चन पर चलूं और समझूं कि भाई क्या क्वेश्चन का आंसर, मतलब कुल मिलाकर आप लोग एक चीज समझो कि मेरे प्यारे दोस्त जो अपोजिट है, जो प्लेस वैल्यू है, वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से हर हाल में याद होनी चाहिए। अगर आपको सारे लेटर, उनकी प्लेस वैल्यू सब कुछ याद है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता। गलत छोड़ो, मतलब आप क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे। आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी सॉल्व करना है तो निश्चित रूप से इतना तो करना ही होगा। सभी के थम्स अप आ रहे हैं, मतलब सभी को बढ़िया तरीके से चीजें प्रॉपर रूप से याद है। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। पहले सवाल पर चलेंगे अब और समझेंगे क्या आंसर होगा। कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब कभी भी हम चाइनीज कोडिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लेटर कहां कहां पर कॉमन है। जैसे ऐसे समझो कि पहला क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो अभी आप हाँ भाई बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले इसका बता दो, चलो ये बहुत आसान सा सवाल है। मुझे बताओ कि एंड को कैसे लिखा जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार। सभी बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। मेरे प्यारे वीर गौर से समझना, सवाल ने यहां पर लिखा है कि बताओ एंड का कोड कितना हो जाएगा, क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार कि क्या आंसर होगा। बताएंगे जी एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी बताएंगे कि क्या आंसर होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे मेरे वीर क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है। सभी बताएंगे कि एंड का कोड इसने लिखा वी कैन गो। सवाल के अनुसार वी कैन गो और इसका कोड क्या है? TIMIPI, TIMI और PI। कैन आई सिट, कैन आई सिट, इसका कोड क्या है? PRED। क्या बोलेंगे? PRED। और सिट एंड गो, सिट एंड गो, इसका कोड क्या है? सिट एंड गो DCT, DCT। तो सवाल ने कहा है एंड का कोड बताना है। मुझे यह बताओ कि एंड कहां पर आया है। एंड लास्ट वाली लाइन में है केवल। भाई शुरू में एंड नहीं है, बीच में एंड नहीं है, लास्ट वाली लाइन में केवल। तो मुझे बताओ क्या इसका कोड SI हो सकता है, DI हो सकता है? सर DI तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि DI ऊपर भी आया है। कोड और डिकोड की खास बात होती है कि वो दोनों हमेशा एक साथ ही चलते हैं। कैसे बोलेंगे?
एक साथ ही चलते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। सर टी भी नहीं हो सकता क्योंकि टी ऊपर आया है, जब एंड ऊपर नहीं आया तो टी कैसे आ सकता है। मेरे वीरो एक बार थम्स अप करके बताओ कि आपका आंसर ओके है। करेक्ट आंसर हो जाएगा SI, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो। इसी क्रम में आप मुझे यहां पर कैन का कोड बताओ जल्दी से, कैन का कोड बताओ। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बताने हैं हमको, कैन का कोड बोलो जल्दी से। मैं आप लोगों से चाहता हूं कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन डिस्कस करें कि कल को मान के चलो पेपर में ऐसा हो जाए कि एंड के स्थान पे कैन, मतलब हर एक लेटर के बारे में पता होना जरूरी है। जल्दी बताओ एंड का कोड कितना हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कैन का कोड बताओ। एंड का भी बताया आपने, कैन आया है पहली लाइन में और मेरे प्यारे साथी दूसरी लाइन में। इसका मतलब यह हुआ कि पहली लाइन में और दूसरी लाइन में अगर कैन आया है तो कैन का जो कोड होगा वो भी ऐसा ही होगा जो कहीं पर भी मौजूद नहीं होगा, जो कहीं पर भी मौजूद नहीं होगा, और कैन का कोड बन जाएगा क्या, PI, क्योंकि ये दोनों में मौजूद है, तो कैन का कोड PI बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप लोग बताओ अगर क्वेश्चन होता कि सिट का कोड बताओ, क्वेश्चन होता कि सिट का कोड बताओ भाई क्या होगा। सिट का कोड, सिट का कोड बोलो, तो आप बोलते कि दूसरी लाइन में और तीसरी लाइन में सिट आया है, तो दूसरी और तीसरी में कॉमन क्या है, क्या PI कॉमन है, नहीं। RI कॉमन है, नहीं, तो DI आंसर होता, आंसर हो जाएगा DI। तो इसका जवाब, कल ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां तक एक बार बता देंगे, कभी भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो बहुत आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकें, इतना मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बड़े ही ध्यान से समझेंगे क्या आंसर होगा। सवाल कह रहा है फीवर ओरिजिन, FEVER ORIGIN, क्या कोड है इसका, ट्री क्लाउड, TREECLOUD। कह रहा है एप्पल ओरिजिन, एप्पल ORIGIN, इसका कोड है ब्राउन क्लाउड, BROWN CLOUD। कह रहा है सैंडविच फीवर, सैंडविच फीवर, ये कौन सा फीवर हो गया भाई नया, सैंडविच फीवर। इसका मतलब क्या है, SHOE अब गौर से समझना, एप्पल का कोड पूछा गया है, एप्पल का कोड क्या होगा, और यह क्वेश्चन पूछा गया है 8 फरवरी 2023 को SSC GD की तीसरी शिफ्ट में। मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। तो यहां पर ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से बोला कि यहां पर हमसे एप्पल का कोड पूछा है, पहली लाइन में एप्पल कहीं नहीं है, दूसरी में एप्पल है, दूसरी में एप्पल है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर केवल दूसरी लाइन में से होगा। सर क्लाउड तो कभी नहीं हो सकता ना, क्लाउड तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया जी, क्यों नहीं, क्योंकि क्लाउड ऊपर भी आया है। क्लाउड ऊपर कैसे आ गया, मैंने कहा ना कोड और उसका डिकोड दोनों हमेशा एक साथ ही चलेंगे। मानकर चलो अगर कभी ऐसा है कि कोड गया और डिकोड नहीं गया तो वो गलत है। कोड और उसका डिकोड दोनों हमेशा एक साथ ही चलेंगे, ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा, क्लाउड नहीं ब्राउन हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे यहां पर बता दो कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि मुझे बताओ, यहां पर क्वेश्चन पूछूं कि SHOE का कोड क्या होगा, SHOE का कोड क्या है, ध्यान से समझना।
SHOE का कोड क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी गौर से समझना। क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा SHOE। अब आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन इधर से पूछा गया है। ये जरूरी नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि कोड हमेशा लेफ्ट साइड से ही पूछा जाए। कोड अगर एग्जामिनर चाहे तो राइट साइड से भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखो, SHOE राइट साइड में ही तो है। अगर क्वेश्चन लेफ्ट से पूछा जाएगा तो उसका आंसर राइट से आएगा, क्वेश्चन राइट से पूछा जाएगा तो आंसर लेफ्ट से आएगा। इस चीज का ध्यान रखना होगा, सही है। तो SHOE गौर से समझना, SHOE का कोड, ये SHOE आया केवल इसमें, केवल इस वाले स्टेप में, तीसरे में। तो इसमें क्या होगा? फीवर होगा क्या इसका आंसर? नहीं सर, फीवर तो ऊपर भी आया ना, फीवर ऊपर भी आया है। और फीवर अगर ऊपर आया है तो उसका कोड आप खुद समझ जाओ, इसका कोड, इसका आंसर होगा सैंडविच। क्या बोलेंगे? सैंडविच करेक्ट आंसर होगा। डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि जो SHOE है उसका कोड बन गया है सैंडविच, सैंडविच बन गया है। यहां पर भी डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि जो कैन का कोड है वो PI है और जो SIT का कोड है वो DI है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे वीरों, एक बार बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से बताओ भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? कह रहा आई एम फाइन, कह रहा आई एम फाइन का जो कोड है वो कोड कितना है? LESU और KIM। कह रहा है यू आर फाइन, यू आर फाइन, यू आर फाइन का जो कोड है SEKIM और DE। आगे कह रहा है ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन, इसका कोड है KIM RUSE। सही है, सही है यहां तक? और मेरे प्यारे दोस्त क्या बोल रहा है? RU और SE। सवाल यहां पर पूछ रहा है कि बताओ ऑल का कोड क्या होगा? ऑल का कोड पूछ रहा है कि बताओ ऑल का कोड कितना हो जाएगा? तो मुझे ये बताओ कि ऑल कहां पर आया है? ऑल पहले स्टेप में नहीं है, दूसरे में नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, केवल तीसरे स्टेप में ऑल आया है, केवल तीसरे स्टेप में ऑल आया है। अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर KIM होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि KIM ऊपर भी आया, यहां भी आया है। KIM तो तीनों लाइन में है। वास्तव में देखें तो पता है KIM किसका कोड है? सर KIM किसका कोड है? KIM कोड बनेगा फाइन का, फाइन का कोड बनेगा KIM। थम्स अप करके बताओ मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? भाई फाइन का कोड KIM क्यों बनेगा? क्योंकि खुद सोचो कि यहां पर तीनों में जो कॉमन है वो फाइन है, तीनों में जो कॉमन है वो फाइन है। और अगर फाइन तीनों में कॉमन है तो फाइन का जो कोड होगा वो तीनों में ही तो कॉमन होगा सर। तो यहां पर KIM तीनों में कॉमन है तो फाइन का कोड KIM बनेगा। और हमसे पूछ रहा था ऑल का, क्या सर RU बन सकता है? RU सर RU ही तो बनेगा, RU ही तो बनेगा। क्यों? क्योंकि SE नहीं बन सकता। SE किसका कोड है? SE किसका कोड है बोलो? SE सर SE एक तो दूसरी लाइन में और एक तीसरी लाइन में कॉमन है, दूसरी में और तीसरी में कॉमन है। तो इसका कोड सीधी सी बात है, जो दूसरी और तीसरी लाइन का कॉमन लेटर होगा उसी का ही कोड बनेगा। तो हमने क्या बोल दिया, यहां पर दोनों में क्या आया है? कॉमन, R कॉमन है तो R का कोड हो जाएगा, R का कोड हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत मेरे प्यारे किसी भी दोस्त को हो तो बता दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ एक बार जल्दी से मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं तो डांसर का कोड कितना है?
डांसर का कोड बताओ जल्दी से, डांसर का कोड बताओ जल्दी से। क्या क्या डांसर का कोड बता सकते हो? डांसर का कोड बता सकते हो क्या कि डांसर का कोड कितना हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि डांसर का जो कोड है वो कितना हो सकता है? क्या हो सकता है डांसर का कोड? जल्दी से बताओ मुझे एक बार, जल्दी से बताओ डांसर का कोड। चौंक गए ना? क्या बोलोगे? डांसर नया शब्द है भैया, डांसर नया शब्द है। हाँ जी, डांसर शब्द नया है और कई बार नए शब्द देखने को मिल जाते हैं। नए शब्द कई बार, अकेला तो शब्द नया कभी नहीं आएगा, पर जैसे 3 स्टेप में, 2 स्टेप में, 4 स्टेप में पूछ ले तो हो सकता है। जो डांसर है ना, जो डांसर है, डांसर का कोड क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे डांसर अगर बोलेगा तो आपको ऑप्शन देगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, पहला दे दिया डी और ई, दूसरा दे दिया एस और यू, तीसरा दे दिया के और एल, और चौथा दे दिया के आई एम। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। अगर डांसर नया शब्द है, अगर डांसर, क्योंकि आपके मन में आया होगा डांसर तो इसमें है ही नहीं, ऐसा होता है कई बार, नया शब्द मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर नया शब्द मिले तो ये परेशान नहीं होना कि यार ये तो है ही नहीं। मेरे दोस्त, अगर डांसर शब्द नहीं है तो डांसर का कोड भी वही होगा जो कहीं पर मौजूद नहीं है। अब जैसे डी और ई है, तो डी और ई तो इसमें आया है, डी और ई तो आया है इसमें, तो ये तो गलत हो गया। मैंने कहा एस और यू, एस और यू तो इसमें आया है, गलत हो गया। के और एल आया है क्या इसमें? नहीं, तो यही करेक्ट आंसर होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, नए शब्द का जो कोड होगा वो नया ही शब्द होगा। इन चीजों को मैं एक एक क्वेश्चन से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आप कभी भी इन प्रश्नों को गलत ना करें। चीज समझ में आ रही है क्या? यहां तक बताएंगे मेरे प्यारे वीरों, किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं अब, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर। बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 6 दिसंबर 2021 की तीसरी शिफ्ट में पूछा है। बोलेंगे भाई जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट जवाब क्या है। बताओ भाई जल्दी से। सवाल ने कहा 6 5 4 3 2 का कोड कितना होगा? जल्दी बताओ, 6 5 4 3 2 का कोड कितना होगा? ऐसे सवाल होते हैं नकल वाले क्वेश्चन। नकल वाले क्वेश्चन कैसे? अरे ये जितने भी शब्द हैं ये सब ऊपर प्रयोग हुए हैं दोस्तों, ये सब प्रयोग हुए हैं। ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? 6 कहां आया है? तो 1 2 3 या तीसरे नंबर पे है, तो इसके लिए 1 2 3 ये वाला कोड होगा, ये वाला कोड होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो सी से शुरू है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी साथी को, कोई दिक्कत किसी भाई को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ये सेम क्वेश्चन है, वही टाइप, वही क्वेश्चन। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसने बोला है कि स्टेज का जो कोड होगा वो क्या होगा। सवाल ने कहा है STAGE को कैसे लिखा जाएगा? तो एस का कोड बताओ। एस यहां लास्ट में आया, इसका कोड बनेगा H। एस का कोड क्या बन जाएगा? H। H से सभी ऑप्शन शुरू हैं। फिर T आया, T पहले पर है, क्या बनेगा? 4, तो 4 बना दिया, सही है। फिर A आया है, A कितना है? A कहां है? A कहां है? A तो इसमें मुझे लगता है कहीं है ही नहीं, ए तो मुझे लगता है कहीं ए है, ये रहा। ऐसा कैसे हो जाए कि है ही नहीं? 1 2 3 ये रहा, 1 2 3 8, तो ए का कोड 8 बनेगा। जी 1 2 3 1 2 3 %, तो ये % बनेगा। फिर ई आया है दूसरे पर, तो ये 5, तो इसका मतलब होगा H48 %5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। और सवाल ने बोला है यू का कोड बताना है। सवाल ने कहा है कि यू का कोड बता दो, कितना कोड बन सकता है। जल्दी से बोलेंगे एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर बन सकता है। कह रहा है हाउ आर यू। सवाल ने कहा HOW हाउ आर यू का जो कोड है MP REGP बना हुआ है। कह रहा है डू यू फॉलो। सवाल ने कहा डू यू फॉलो, इसका कोड क्या है? डू यू फॉलो का कोड है NKMP और BO। ये आंसर बनेगा। क्या यू का कोड पूछ रहा है? सर यू तो दोनों में ही आया है ना। चेक करो, जो YOU है वो दोनों में ही मौजूद है। भाई यहां पर खुद से देखो कि यहां पर भी यू आया है और यहां पर भी यू आया है। यू दोनों में मौजूद है, तो जो यू का कोड बनेगा वो ऐसा ही कोड होगा जो दोनों में मौजूद होगा। तो दोनों में मौजूद कौन है? सर MP यहां भी और यहां भी है, बाकी RE यहां नहीं है, GP यहां नहीं है। तो MP जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सही आंसर हो गया MP, सही कोड हो जाएगा। इस तरीके से आपसे यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताएंगे भाई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त की सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। कोशिश करो भाई, जल्दी से कोशिश करो, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। होके मायूस हिम्मत खोके मत बैठो मेरे दोस्त। आज की मेहनत से ही कल एक बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। और मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बता दो करेक्ट जवाब क्या होगा। कह रहा है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। कह रहा है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। इसका कोड क्या है? 4263 MOLUE। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन यहां पर लिखता है कि ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल और इसका कोड है MOLUE 6336। सवाल ने यहां पर हमसे पूछा है कि बताओ किंग्स का कोड क्या होगा। सर किंग्स का कोड, केवल किंग्स पहली लाइन में है, तो मुझे बताओ किंग्स का कोड क्या होगा। MO तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नीचे भी है, LUE नहीं हो सकता क्योंकि नीचे भी है, 63 नहीं हो सकता क्योंकि नीचे भी, 42 आंसर बनेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि अब आपको ये इतने लेवल तक कंफर्म हो गए होंगे कि आप कभी भी इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे, कभी भी इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसे मैं इसका कोड बताओ, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी इसका कोड क्या है। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने लिखा है REDRIBBON। REDRIBBON। क्या बोला है? CUDU APPLE AISRED
इसका कोड है NUMU और CU। कह रहा RADISH ISWHITE का कोड है MUKU RU। और कह रहा है कि EAT RADISH का कोड है RUPU। बताओ WHITE का कोड क्या है? तो ये केवल तीसरी लाइन में, तो MU नहीं हो सकता, KU हो सकता है, RU नहीं हो सकता, तो KU ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे सभी प्यारे साथी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ। इस प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन और क्या होगा इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब। बोलो भाई। कह रहा है MINFINDIG, MINFINDIG, इसका कोड है SOHANISENGINER। सही है, इसका कोड ये बन गया। कह रहा है SICRIC MIN का कोड क्या है? कोड क्या है? इसका कोड है, एक लाइन गायब है इसमें। अच्छा ये पूरा ही अभी SICRIC MIN और DIC और FIN, इसका कोड क्या है? प्रोफेशन ऑफ PROFESSION ऑफ ENGINER इज TOUGH। बताओ भाई जल्दी से, सोहन का कोड क्या है? सोहन केवल ऊपर ही आया है, तो MIN नहीं हो सकता, नीचे आया है। DIG नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? FIN नहीं हो सकता क्योंकि वो नीचे आया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक की क्लास में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है? कह रहा है मेक योर लाइफ को इतना लिखा जाता है, लाइफ इज गुड को इतना लिखा जाता है। लाइफ का कोड पूछ रहा है, डायरेक्ट ही कर दो, दोनों में ही आया, यहां भी और यहां भी। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो ना, दोनों में आया है, तो लाइफ यहां भी है, तो मेरे दोस्त यहां भी है और यहां भी, तो यूके ही होगा और कोई है ही नहीं। सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई डायरेक्ट कोड कर सकते हो, तो डायरेक्ट के लिए सीधी सी बात है कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। देखो ऐसे भी बन जाते हैं, लाल को टमाटर, टमाटर को मिठाई, मिठाई को अच्छा और अच्छा को सांप कहा जाए तो रक्त का रंग कैसा होगा? मेरे प्यारे दोस्त, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल ही तो होता है, लेकिन इसने लाल को क्या बोला है? लाल को टमाटर बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात टमाटर। तो ये कुल मिलाकर हमारा कोडिंग डिकोडिंग था। आज की क्लास थोड़ी छोटी ही रही है क्योंकि हमारा टॉपिक भी लगभग खत्म है, पर मैं अभी एक क्लास में आप लोगों को रिवीजन भी करवाऊंगा। जो क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पहले पूछे, ओवरऑल एक मतलब एक टेस्ट टाइप। तो तैयार रहना मेरे प्यारे दोस्त, थम्स अप कर दो, तैयार रहोगे मेरे प्यारे साथी अपने आप को परखने के लिए कि हाँ हम कितना सीख पाए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक यहां से एसएससी जीडी पूछ लेता है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।